हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क। दिल दहला देने वाली कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहाँ एक जॉन नाम का आदमी रहता था। उसकी एक छोटी बेटी एनाबेल और उसकी पत्नी अलीना उसके साथ रहते थे। यह एक बहुत ही खुश रहने वाला परिवार था। एक दिन एनाबेल अपने परिवार के साथ पिकनिक में गई हुई थी। वहाँ रास्ते में जॉन ने अपनी बेटी एनाबेल के लिए एक डॉल खरीदी। वो तीनों बहुत ही खुश थे। जब वो घर वापस लौट रहे थे तब रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। शायद गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए जॉन ने गाड़ी का टायर चेंज किया कि तभी एनाबेल के हाथ से वह डॉल रोड में गिर गई। सामने से एक कार आ रही थी जिसे एनाबेल ने नहीं देखा था और वह डॉल की तरफ दौड़ी और उस कार के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घर को जॉन ने गर्ल्स हॉस्टल बना दिया था। यहाँ 8 लड़कियाँ बाहर से रहने के लिए आई थीं। उन लड़कियों में से एक लड़की थी जिसका नाम जैनिस था, जिसका एक पैर खराब था। घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। कोई भी इस कमरे की तरफ नहीं जा सकता था। यह एनाबेल का कमरा था, जो 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी एक रूममेट भी थी जिसका नाम लियो था। एक दिन जब सारी लड़कियां बाहर फुटबॉल खेल रही थीं, तब जैनिस अपने रूम में थी। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसका एक पैर खराब था और वह सबके साथ नहीं खेल सकती थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। रात में जैनिस अपने बेड पर लेटी हुई थी। जैनिस ने देखा उसके बेड के नीचे एक चिट पड़ा हुआ है जिस पर लिखा था फाइंड मी, जिसका मतलब होता है मुझे ढूंढो। उसके बाद जैनिस अपने रूम से बाहर निकली और आगे बढ़ी कि उसने देखा उस बंद कमरे के पास एक चिट पड़ी हुई थी जिस पर लिखा था कम इनसाइड। उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैनिस उस कमरे के अंदर गई। वहाँ एक बड़ा कबर्ड था जिस पर एक चाबी लगी हुई थी। जैनिस ने उस कबर्ड को खोला और देखा वहाँ एक डॉल रखी हुई है। वह डॉल जैनिस की तरफ ही देख रही थी। जैनिस ने उस कबर्ड को तेज से बंद कर दिया और वापस लौटी, बट वह गेट फिर से खुल गया। जैनिस ने फिर से उस गेट को बंद कर दिया, पर पिछली बार की तरह इस बार भी यह गेट खुल गया। अब जैनिस को डर लग रहा था, इसलिए जैनिस ने उस डॉल को एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी। तब उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है। जब वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वह सफ़ेद कपड़े में ढकी हुई डॉल उसके सामने खड़ी थी और धीरे धीरे उसके सर से कपड़ा सरक कर नीचे गिर रहा था। पर ये क्या, जैसे ही सारा कपड़ा उस डॉल के ऊपर से हटा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैनिस अपने रूम में दौड़कर आ जाती है। वह बहुत डर गई है। उसने सुबह होते ही सारी बात हॉस्टल में रहने वाली जॉली सिस्टर को बताई। सिस्टर ने उसे शांत करते हुए कहा कि वे इस बारे में जॉन से बात करेंगी। जॉन कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच घर में बहुत सी अजीब घटनाएं हुई। घर में रहने वाली और लड़कियों को भी एनाबेल की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वह डॉल घर के सारे हिस्सों में दिखाई देती रहती थी। जैनिस ने अपनी प्लेट के नीचे एक चिट देखी जिस पर लिखा था कम इनसाइड द रूम। अब जैनिस फिर से उस रूम में गई। वहाँ उसने एक छोटी लड़की देखी। यह एनाबेल थी जो 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसने जैनिस की तरफ देखा और कहा हेल्प मी। तब जैनिस ने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू। तब एनाबेल ने कहा मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। इसके बाद जैनिस बहुत डर गई थी। उसका सारा शरीर सुन्न पड़ गया था। वह तुरंत अपने रूम की तरफ दौड़ी, पर उस डॉल ने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया और नीचे जाकर उसके शरीर में घुस गई। उसकी चीख सुनकर सारे घर वाले नीचे आ गए, पर जैनिस पूरी तरह से नॉर्मल थी। सब हैरान थे। जैनिस अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो गई थी। तब उसकी रूममेट लियो ने तुरंत जॉन को कॉल किया और उसे हॉस्टल में हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताया।
जॉन अगले ही दिन वापस आ गया और उसने उन सारी लड़कियों से बात की। तब जॉन ने एक रूम का दरवाज़ा खोला जहां उसकी वाइफ लेटी हुई थी जिसकी एक आंख खराब थी। उसने कहा, एनाबेल को खोने के बाद उसे वापस पाने के लिए हमने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उसने हमसे उस डॉल में प्रवेश करने की परमिशन मांगी। अपनी बेटी को वापस लाने के लालच में हमने हाँ कर दिया। देखते ही देखते हमारी बच्ची वापस आ गई। हम उसे छू नहीं सकते थे पर वो हमारे साथ ही रहती थी। हम खुश थे, पर एक दिन मैंने शीशे में देखा तब पता चला कि वो हमारी बच्ची नहीं बल्कि कोई शैतान है जो हमें धोखा दे रहा है। हमने उसे वापस भेजना चाहा पर वह नहीं गई और एक दिन उसने अलीना पर हमला किया और उसकी आँख। इसके बाद हमने फादर का सहारा लिया और उस कबर्ड के सहारे उस डॉल को पैक कर दिया। तब से वह डॉल वहीं पर कैद थी। उस दिन जब जैनिस ने उस कबर्ड का गेट खोला तब वह डॉल उस शैतान के साथ फिर से मुक्त हो गई। अब वह और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। उसने इतना कहा ही था कि जैनिस रूम के अंदर आ जाती है और सारी लड़कियां रूम से बाहर की तरफ भागती हैं। जैनिस को देखकर सबको समझ आ जाता है कि शैतान उस पर हावी हो चुका है। जैनिस जॉनी को एक हाथ से उठाकर खिड़की से नीचे फेंक देती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। हॉस्टल में रहने वाली सिस्टर सारी लड़कियों को लेकर भागती है और कुछ लड़कियों को हॉस्टल से बाहर पहुंचाने में सफल हो जाती है, पर अभी भी कुछ लड़कियां ऊपर रह जाती हैं। इसलिए वह बाहर लड़कियों से पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है और बाकी लड़कियों को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाती है। उसके हाथ में एक क्रॉस था। वह जैसे ही ऊपर पहुंचती है जैनिस उसके सामने आ जाती है और उसे हवा में उड़ाने की कोशिश करती है। सिस्टर के हाथ में क्रॉस होने की वजह से उसका कोई असर सिस्टर पर नहीं होता है और सिस्टर उसे कबर्ड की तरफ ढकेल देती है जिससे वह कबर्ड के अंदर गिर जाती है। उस कबर्ड में ही वह डॉल भी थी। उस कबर्ड के सामने वह एक अलमारी गिरा देती है और दौड़कर बाकी लड़कियों को लेकर नीचे आ जाती है। सारे घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। सुबह जब पुलिस आती है तब उस कबर्ड को खोला जाता है। तब वह डॉल वहीं थी बट जैनिस वहाँ नहीं थी। इसके बाद वो सारी लड़कियाँ किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अनाथालय का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कपल एक बच्ची को गोद लेने के लिए आते हैं। यह बच्ची जैनिस ही थी जो अपना नाम एनाबेल बताती है। मतलब अभी एनाबेल की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। सो गाइज, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। इसके आगे भी ऐसी डरावनी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।